हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले के बारे में जो अपने आप में ही एक बहुत भव्य और एक ऐसा किला रहा है जिसे लड़ाई से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। इसे जीता है तो सिर्फ छल या कपट से, क्योंकि ये किला इस तरीके से बनाया गया था कि अच्छे अच्छे भी इसमें आने से डरते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दौलताबाद किले के बारे में, जिसे देवगिरी किला भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला यादवों की राजधानी है। 9वीं शताब्दी एवं 14वीं शताब्दी में इस किले को बनाया गया था। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी यह रहा है। 1327 से 1334, और इसमें अहमदनगर सल्तनत की भी एक माध्यमिक राजधानी रही थी। दोस्तों, इस किले का निर्माण यादव राजा भिल्लम पंचम ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में यह किला जहां स्थित है वह स्थान पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। दोस्तों, ये किला औरंगाबाद में स्थित है। मध्यकालीन भारत का सबसे ताकतवर किला, जिसे सभी दौलताबाद के नाम से जानते हैं। दौलताबाद औरंगाबाद से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा एक 14वीं सदी का शहर है। दोस्तों, यह मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी है। ये शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए जाना जाता था एवं इसीलिए ये शहर हमेशा आकर्षण का केंद्र भी साबित हुआ। दोस्तों, ये किला मध्यकालीन दक्कन का 800 साल पुराना किला है, जिसका इतिहास उल्लेखनीय है। अपनी रणनीतिक स्थिति और असाधारण रक्षा प्रणाली के कारण यह किला लगभग अजेय था और फिर भी वैसा ही है। दौलताबाद एक राजधानी का इतिहास भी है। दौलताबाद किला पौराणिक उत्पत्ति, पहली बार राजनीतिक स्थान और राजधानी दौलताबाद किला भारत की राजधानी बना। पर्यटन स्थल भी यह हमेशा से मशहूर है। साथ ही साथ यहाँ पर किला परिसर औरंगाबाद में देखने लायक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भारत माता मंदिर। परिसर के भीतर स्थित एक मंदिर चांद मीनार या मून टावर भी जिसे कहते हैं, बहमनी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा निर्मित विजय टावर। साथ ही साथ यहाँ पर एक भव्य मंदिर भी हुआ करता था, जिसे खिलजी ने तोड़वा दिया था। साथ ही साथ यह किला अपने नाम के अनुरूप दौलताबाद का किला अपनी समृद्धि, विरासत और परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। दौलताबाद का अर्थ होता है समृद्धि का गढ़। इस किले और क्षेत्र का यह नाम यहाँ की चिरस्थायी समृद्धि, रणनीतिक अवस्था और इन कारणों से दक्कन के राजनीतिक इतिहास में इसके महत्व के कारण पड़ा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित इस दुर्जय पहाड़ी किले का निर्माण औरंगाबाद की प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास हुआ है। इस किले का निर्माण यादव राजा भिल्लम पंचम ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में यह किला जहां स्थित है उसे देवताओं की पहाड़ी या देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किले के आसपास बसे शहर भी समय के साथ इसी नाम से जाने लगे। देवगिरी इस जगह का सटीक नाम है क्योंकि इस पहाड़ी के चारों ओर जैन, बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। दोस्तों, इस किले पर सुल्तानों के आक्रमणों, लूटमार का शिकार हुआ है। ऐसा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ था। इसके बाद इस किले पर तुगलकों का राज्य स्थापित हो गया। इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व और समृद्धि के कारण 14वीं शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी स्थानांतरित की थी। उन्होंने इस शहर का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, जिसका अर्थ है समृद्धि का गढ़। हालांकि यह महत्वाकांक्षी योजना उसकी कल्पना के अनुसार नहीं चल पाई। इस स्थानांतरण के बाद साम्राज्य की पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीमाओं में अशांति फैलने लगी। स्थिति और भी बिगड़ने लगी जब दौलताबाद क्षेत्र में एक गंभीर जल संकट पैदा हुआ। अंततः सुल्तान को अपनी राजधानी वापस दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। इस स्थानांतरण की विफलता और इसकी प्रजा के कष्टदायी अनुभव के कारण सुल्तान को पागल राजा की उपाधि भी दी गई थी। कई सरदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिए थे, जिनके अंत में हसन गंगू के नेतृत्व में दौलताबाद पर बहमनी शासकों का अधिकार स्थापित हो गया था।
सन 1499 ईस्वी तक एक बहमनी राज्य के पतन के बाद अहमदनगर के निज़ाम शाहियों ने दौलताबाद पर कब्जा करके इसे अपना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना लिया था। सन 1633 ईस्वी में 4 महीनों तक चली घेराबंदी के बाद दौलताबाद पर मुग़लों ने कब्जा कर लिया, बल्कि औरंगज़ेब ने बीजापुर गोलकुंडा के विरुद्ध अपने अभियान दौलताबाद से ही चलाए थे। सन 1724 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ामों के कब्जे से पहले यहाँ थोड़े समय के लिए मराठों का शासन भी रहा। आज़ादी के बाद यह किला भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। दोस्तों, ये किला भारत के किलों में से सबसे शक्तिशाली किला माना जाता था। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।